सबको जय मसीह की मेरे भाई मेरे बहनों। और आइए स्वागत करते हैं फिर से एक यीशु के नए वचन में। मेरे भाई मेरे बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति के जीवन में कुछ परेशानियां होती हैं, कुछ दिक्कतें होती हैं। बहुत सारे लोग चिंता को लेकर चिंतित रहते हैं, बहुत सारे लोग अपने बीमारी को लेकर चिंतित रहते हैं और बहुत सारे लोग अपने कर्जे को लेकर चिंतित रहते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे बातें बताने वाला हूँ, कुछ ऐसे परमेश्वर के वचन बताने वाला हूँ जो हर एक युवकों के लिए सलाह देगा। जो व्यक्ति परमेश्वर में युवक यानी नया है, उसके लिए वीडियो है। कैसे उसको चलना चाहिए, जिसका उम्र 15 से 25 साल के बीच में है, ये वचन उनके लिए। तो बने रहे इस वीडियो में अंत तक और आइए ये वीडियो को शुरू करते हैं। कहते हैं कि बाइबल में हर एक बातें बताया गया है सही रास्ते पर जाने के लिए। बाइबल में हर एक वचन बताया गया है पाप से मुक्ति दिलाने के लिए, और बाइबल में ऐसे भी वचन बताए गए हैं बीमारी से चंगा करने के लिए। मेरे भाई मेरे बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति जब परमेश्वर में चलता है तो उसको क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जरूरी होना चाहिए, उसका दीनता। वो दीनता के साथ परमेश्वर में चलना चाहिए। और एक बात हमेशा याद रखना कि अगर आप परमेश्वर में आते हो तो आपको सबसे एक चीज़ मिलने वाला है, आपको सताव होगा। लोग आपको सताएंगे क्योंकि परमेश्वर को लोगों ने सताया, यीशु मसीह को लोगों ने मारा। आप भी मारे जाओगे, आप भी सताए जाओगे, लेकिन हमको उससे पीछे नहीं हटना है। हमको परमेश्वर में बने रहना होगा। कब? जब स्वर्ग में जाना है तब। मेरे भाइयों मेरे बहनों, एक वचन कह रहा है, युवकों के लिए सलाह दे रहा है। नीति वचन में 3 अध्याय में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। हालेलुया। ये किसके लिए कह रहा है? जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उनको ये बातें बताया जा रहा है। ये बाइबल कह रही है कि हमको परमेश्वर पर विश्वास रखना है और उसको भूलना नहीं है। और आगे क्या कह रहा है? क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तो क्या होगा? हमारी आयु बढ़ेगी और अपने जीवन में हम खुशहाल रहेंगे। हमारे जीवन में कभी किस चीज़ की कमी नहीं होगी मेरे भाई मेरे बहनों। और तीसरे में कह रहा है, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए और उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हमको भलाई करना है, हमको कृपा करने वाला होना चाहिए मेरे भाई मेरे बहनों। तब जाकर परमेश्वर हमको अपने जीवन में काम करेगा। हमारे जीवन में परमेश्वर काम करके वो चीज़ देगा जो चीज़ हम अपने जीवन में तलाश करें, जैसे नौकरी, बिजनेस, बहुत सारे अच्छे अच्छे काम परमेश्वर देगा और आप सुखमय जीवन जी पाओगे। और इसी के आगे में कह रहा है, तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। हालेलुया। जब हम भलाई करेंगे तो एक दूसरे का क्या करेंगे? जब हम किसी का भलाई करते हैं तो हमको एक आशीर्वाद देता है। उसी बात को कह रहा है कि तू परमेश्वर का भी अनुग्रह पाएगा और उस मनुष्य का जो जिसका तू भलाई करता है। तो हमको अपने जीवन में भलाई करेंगे तो परमेश्वर भी अनुग्रह देगा, और जिस व्यक्ति का भलाई करेंगे उसका भी अनुग्रह परमेश्वर की ओर से मिलेगा। और एक बात हमेशा अपने जीवन में याद रखना कि अगर आप किसी का मदद करते हो ना, तो उसका जो क्रेडिट है उस आदमी से न सौंपो। उस आदमी से मत सोचो कि मैं इसका मदद कर रहा हूँ तो ये मुझे देगा। नहीं, उसका सारा क्रेडिट परमेश्वर देगा आपको। आप परमेश्वर को जानकर उसकी मदद करो कि अगर मैं इसे दूंगा तो परमेश्वर मुझे देगा, क्योंकि यीशु ने कहा कि दो तो दिया जाएगा। तो आप अगर दोगे तो परमेश्वर क्या करेगा? आपको देगा मेरे भाई मेरे बहनों। और इसी के 5वें में कह रहा है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना और संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हमको क्या करना है? अपने समझ का सहारा न लेना है। बहुत सारे लोग तेजी अपने आप में लगाते हैं, हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, लेकिन क्या करते हैं? वही उनको ठोकर लगता है और गिर जाते हैं, और गिरने के बाद फिर कभी उठ नहीं पाते। मेरे भाई मेरे बहनों, इसी से हम समझ सकते हैं कि हमको परमेश्वर का सहारा लेकर चलना पड़ेगा, तब जाकर हम नहीं गिरेंगे। और परमेश्वर जो रास्ता निकालेगा उस रास्ते में कभी झंझट नहीं आ सकता, उस रास्ते में कभी कोई रुकावट नहीं आ सकती मेरे भाई मेरे बहनों।
और छठवें में कह रहा है कि उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हमको परमेश्वर को स्मरण करना है और स्मरण करने के बाद कोई भी काम करेंगे तो परमेश्वर उसमें सीधा मार्ग निकालेगा। परमेश्वर उस काम को सफल करेगा, परमेश्वर उस काम में बढ़ोतरी करेगा, परमेश्वर उस काम को बहुत आगे तक लेकर जाएगा मेरे भाई मेरे बहनों। और इसी के 7वें में कह रहा है कि अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। हालेलुया। क्यों रहना? क्योंकि ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा का प्रतिष्ठा करना। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, हमको क्या करना है? परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि हमको बुराई से बचा, और हम जब बुराई से बचे रहेंगे तो परमेश्वर हमारे हड्डियों को पुष्ट करेगा और हमको हमेशा चंगा और भला रखेगा। और आज का वचन यहीं तक, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको जय मसीह।